गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम ड्यूलॉन्ग सूत्र का इस्तेमाल करके ईंधन के कैलोरी मान की गणना करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, अर्थात किसी फ्यूल या ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था वो दो प्रकार का होता है, HCV उच्चतर कैलोरी मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, और निम्नतर कैलोरी मान दैट इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू या कुल कैलोरी मान भी कहते हैं। और इन दोनों में क्या संबंध है ये भी हमने देखा था, किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। तो आज इनकी गणना हम करेंगे कि किस प्रकार से किसी प्रॉब्लम में या किसी फ्यूल का जो सैंपल दे रखा है हमको, उसमें यदि हमको डिफरेंट एलिमेंट्स पता हैं, उनका परसेंटेज मालूम है, तो हम किस प्रकार से उस वेट परसेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, अर्थात उस ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ड्यूलॉन्ग ने एक सूत्र दिया। ड्यूलॉन्ग के सूत्र के आधार पर किसी भी ईंधन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, कंबसिबल होते हैं, और उनके जलने से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। और कुछ तत्व ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्वलनशील नहीं हो, अधाय पदार्थ कहते हैं इनको, नॉन कंबसिबल सब्सटेंसेस, और वे कभी भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः ईंधन के कैलोरी मान में उनका कोई योगदान नहीं होता है। ड्यूलॉन्ग के अनुसार यदि हमको तत्वों के प्रतिशत मान मालूम हो कि भार का प्रतिशत उनका क्या है उस ईंधन के अंदर, तो हम प्रत्येक तत्व का जो कैलोरी मान है वो निश्चित है, उसके आधार पर कुल कैलोरी मान की गणना कर सकते हैं कि उस ईंधन के नमूने से हमको कुल कितनी का ऊष्मीय मान हमें कितना प्राप्त होगा। तो इस आधार पर उसने जो एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पर ही हम इसकी कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं। यदि किसी ईंधन का उच्चतर ऊष्मीय मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जो ड्यूलॉन्ग सूत्र से ज्ञात की जाती है, वो Q हो, तो उसको ड्यूलॉन्ग सूत्र द्वारा हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए ड्यूलॉन्ग सूत्र क्या है अपना, दिस इज द ड्यूलॉन्ग फार्मूला, दैट Q इज इक्वल टू, दैट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उच्चतर ऊष्मीय मान क्या होगा ईंधन का, तो 8080, दैट इज 8080 ऑफ कार्बन, बिकॉज दिस इज द कैलोरी मान ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जब पूर्ण दहन होता है ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में, तो जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है उसकी इकाई ग्राम के दहन से वो 8080 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अतः 8080 गुणा कार्बन का जो भी प्रतिशत मान वहाँ पर होगा, दैट इज प्लस 34500, मीन्स 34,500 ये ऊष्मीय मान होता है कैलोरी प्रति ग्राम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसके इकाई ग्राम से 34,500 कैलोरी ऊष्मा मान प्राप्त होता है। अतः यहाँ 34,500 को हमने गुणा किया है H-O/8, हाइड्रोजन के प्रतिशत में से हमने O/8 को माइनस किया है। क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जल का निर्माण भी करेगा, और इस क्रिया में उसका अनुपात क्या होता है, 1:8। फिर सल्फर का कैलोरी मान कितना होता है, सल्फर भी एक दाह्य पदार्थ है, कंबसिबल सब्सटेंस है, उसके जलने से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः यदि ईंधन में सल्फर हो तो सल्फर का कैलोरी मान क्या होता है, 2250 कैलोरी प्रति ग्राम। एक ग्राम को का पूर्ण दहन ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में होने पर 2250 कैलोरी ऊष्मा हमको प्राप्त होती है। तो 2250 इंटू प्रतिशत मात्रा जो भी सल्फर की होगी उससे उसको गुणा कर देंगे, तो ये जो टोटल मान आएगा वो उस ईंधन द्वारा दिया गया उच्चतर ऊष्मा मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जिसको कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्यों क्या है इस फॉर्मूले में, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्चतर ऊष्मीय मान ईंधन के दिए गए नमूने का, और इस तरह से उसको निकालेंगे सूत्र से। C क्या है यहाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन फ्यूल सैंपल। H क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का प्रतिशत उस सैंपल में या नमूने में। ठीक है, और ईंधन के नमूने O क्या है, ऑक्सीजन का
की प्रतिशत मात्रा है, भार की दृष्टि से कितना ऑक्सीजन है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम गणना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर किस आधार पर हम यहाँ गणना करेंगे इस सूत्र का उपयोग करते हुए। तो देखिए, किसी ईंधन का हमें ऊष्मीय मान ज्ञात करना है और उस ईंधन में हमें कहा गया है कि 84% कार्बन है। कितना कार्बन है? 84% ऑफ कार्बन इज देयर। 84% ऑफ कार्बन इज देयर, करेक्ट। सो वी यूज द ड्यूलोंग फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए, उच्चतर ऊष्मीय मान क्यू क्या हो गया यहाँ? 1/100। 100 क्यों लिया या 100 क्यों लिया? हमने 100 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज CHOS जो भी है वो क्या है? इन एलिमेंट्स के परसेंटेज है। परसेंटेज मीन्स पर 100, और इसलिए इकाई मात्रा के लिए जब हमें कैलोरीफिक मान, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू प्रति ग्राम दहन से प्राप्त ऊष्मा है, इकाई मात्रा के दहन से प्राप्त कुल ऊष्मा, इसलिए हमने यहाँ 100 से भाग दे दिया है। तो सभी का 100 कॉमन करके बाहर निकाल लिया। सो दैट 1/100 एंड देन ड्यूलोंग फार्मूला 8080 ऑफ कार्बन प्लस 34500 ऑफ हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 प्लस 2250 ऑफ सल्फर इन कैलोरी पर ग्राम, और किलो कैलोरी एक ही बात है, पर केजी है ना, बिकॉज कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम एक ही मान रखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखिए यहाँ हमने इस सूत्र का इस्तेमाल किया और कार्बन का प्रतिशत कितना दे रखा है? 84। तो वो 84 हमने यहाँ पुट कर दिया। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन? 5.5। सो हाइड्रोजन की जगह हमने यहाँ 5.5 रख दिया, करेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ईयर? दिस वन। सो दिस इज गिवन एज 8.4। तो 8.4 हमने यहाँ रख दिया, क्लियर। डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2250 इंटू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर? 1.5। तो दैट वी यूज्ड हियर, ओके, clear. So we use that 1.5 value here. It is 1.5 as given here, okay, remember. So now we calculate by simple multiplication, addition, subtraction. What we get? We get the calorific value of the fuel. देखिए किस प्रकार से ये कैलोरीफिक वैल्यू मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इन सबको सॉल्व करने पर HCV है ना, सभी को यदि सॉल्व किया जाए तो कुल ऊष्मा मान क्या प्राप्त हो गया? 8356.05 किलो कैलोरी पर केजी, या उसको हम ग्राम में क्या लिख सकते हैं? 8356.05 कैलोरी पर ग्राम। सो दिस इज योर हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्चतर ऊष्मीय मान हो जाएगा। इस तरह से हमने ड्यूलोंग सूत्र द्वारा या उच्चतर ऊष्मीय मान की गणना कर ली है। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर टू मेक इट वेरी क्लियर। एंड देखिए, ये पहले आया हुआ ये प्रश्न बोर्ड के एग्जामिनेशन में पहले पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के सवाल ड्यूलोंग सूत्र पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ कोयले का एक नमूना लिया गया। कोल इज़ अ फ्यूल, एक परंपरागत ईंधन है कोयला जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके नमूने में देखिए आप, कार्बन का प्रतिशत कितना है? 80%, हाइड्रोजन परसेंटेज इज 8%, ऑक्सीजन परसेंटेज 6%, और राख रेजिड्यू जो बचता है, रेजिड्यू जो है वो 6% है। ये सब हमें यहाँ दिया गया है। अब इसके द्वारा हमें क्या करना है? ईंधन का, उस कोयले के नमूने का उच्चतर और निम्नतर दोनों ऊष्मीय मान ज्ञात करने। तो पहले हम क्या करेंगे? ड्यूलोंग सूत्र का उपयोग करेंगे, और ड्यूलोंग सूत्र से हमें उच्चतर ऊष्मीय मान या हायर कैलोरीफिक वैल्यू की प्राप्ति होती है, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में या उदाहरण में देखा था। तो बस ठीक उसी तरह से उस सूत्र का इस्तेमाल करना है और जो परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उनको इंक्लूड करना है। अब यहाँ ध्यान रहे कि जो राख का 6% दिया गया है, करेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वैल्यू गिवन हियर? ये दिस इज, तो ये सिर्फ हमें ऐसे ही दिया गया है क्योंकि राख क्या है? इट इज़ नॉट अ कंबसिबल सब्सटेंस, ये दाह्य पदार्थ नहीं है। अतः जब हम कोयले को जलाएंगे तो ये बच जाएगा, ये जलेगा नहीं और इससे हमें कोई ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। अतः इस गिवन वैल्यू का कहीं कोई उपयोग नहीं होगा, है ना। ये जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी सब्सटेंस कंबसिबल नहीं है उसके परसेंटेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यूजुअली कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ऑक्सीजन इज़ नॉट अ कंबसिबल सब्सटेंस, रिमेंबर, वो दाह्य तत्व नहीं है पर वो दहन में आवश्यक है, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो उसमें उपस्थित दाह्य तत्व जो होते हैं, कंबसिबल एलिमेंट्स होते हैं, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन और एयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर, एंड कंबशन टेक्स प्लेस। दहन की अभिक्रिया के विषय में हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। तो देखिए
यहाँ पर हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब वही उच्चतर ऊष्मीयमान के लिए हमने क्या किया, डुलोंग सूत्र का इस्तेमाल किया और परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ रखा, दैट इज़ 80% एज गिवन, ओके, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन हियर इन द एग्जाम इज 8%, सो वी पुट 8, फॉर ऑक्सीजन 6 इज देयर, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 8 प्लस 222050 इंटू 0, वाई 0 बिकॉज सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस फ्यूल, इस ईंधन में सल्फर उपस्थित नहीं है, यानी उसकी प्रतिशत मात्रा 0 है, अतः हमने 0 से गुणा किया तो ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से। नाउ वी सॉल्व सिंपली दिस न्यूमेरिकल, ओके, so if we solve these values are obtained and sum of them is the final answer, and what is this, 8965.25 कैलोरी पर ग्राम, करेक्ट। और इसको हम कैलोरी पर ग्राम की जगह किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, कैलोरी पर ग्राम एंड किलो कैलोरी पर किलोग्राम एक ही बात होता है ना, क्लियर। सो दिस इज द आंसर फॉर हायर कैलोरिफिक वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या करेंगे कि हायर कैलोरिफिक वैल्यू डुलोंग सूत्र से निकालेंगे। उसके पश्चात हमें पता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीवी एंड एचसीवी। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह के जो ऊष्मीयमान है वो क्या हैं, उनमें क्या अंतर है कंसेप्चुअली, और हाउ आर दे दिस टू रिलेटेड बाय अ डेफिनेट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, उनके बीच क्या संबंध है गणितीय रूप से या मात्रात्मक रूप से, उसी संबंध का इस्तेमाल यहाँ करना है। तो यहाँ देखिए जो निम्नतर ऊष्मीयमान होता है दैट इज एलसीवी, करेक्ट, वो क्या होता है एचसीवी माइनस 9/100 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द सैंपल, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 587, कभी कभी रफली 580 भी ले लेते हैं उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए, बट इट इज़ एक्चुअली 587 कैलोरी पर ग्राम। सो हमने देखा था ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, तो निम्नतर जो कैलोरी मान होता है या नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो है ना, उसमें क्या होता है कि जो कंबशन प्रोडक्ट्स हैं, जो दहन के उत्पाद हैं, जिसमें हाइड्रोजन से क्या बनता है, जल बनता है, वो जल क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है कंबशन रिएक्शन में, तो वो वाष्प के रूप में उपलब्ध होता है हमको। तो यदि हम उसको कक्ष के ताप तक ठंडा करते हैं तो उसकी जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो भी हमको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वाटर कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, और वो अपने वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसको रिलीज कर देता है, तो वो भी हमको जो हीट मिला है उसमें ऐड हो जाता है, एंड दैट इज़ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, जो कुल ऊष्मा मान प्राप्त होता है, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक रिएक्शन में प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम रूम टेम्परेचर तक प्रोडक्ट्स को ठंडा नहीं करते हैं, एंड दे आर अलाउड टू एस्केप विद कंबशन प्रोडक्ट्स, तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है, तो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसको हमने डुलोंग सूत्र में गिन लिया है ना। दैट्स वाई यहाँ हम उसको माइनस करेंगे एचसीवी में से या हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से। तो कितना माइनस करेंगे, 9/100 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है 587 तो कैलोरी पर ग्राम, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वे हमको वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा सब्सट्रैक्ट कर देने से जो मान आएगा उसको हम कहेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू या निम्नतर ऊष्मीय मान, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या कुल ऊष्मीय मान। प्रैक्टिकली यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। तो अब देखिए कैसे, हियर दिस इज द आंसर ऑब्टेन्ड 8965.25 कैलोरी पर ग्राम, दिस इज द HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू, डुलोंग सूत्र से निकाली थी हमने, और अब हम उसमें से 9/100 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 8 था वहाँ, और 587 कैलोरी पर ग्राम। सो इफ़ वी सॉल्व वी गेट 58547.65 कैलोरी पर ग्राम, या जिसको हम एक ही बात है कैलोरी पर ग्राम को किलो कैलोरी पर किलोग्राम, सॉरी यहाँ पर दिस शुड बी द kg, इट शुड बी किलो कैलोरी पर kg होना चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और हमने इस तरह से देखा कि इस एग्जाम्पल में हमने HCV और LCV दोनों का कैलकुलेशन किया है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे, और उनमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ होगा हमको, सीधा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले, उससे हम उच्चतर ऊष्मीय मान निकालेंगे डुलोंग सूत्र का उपयोग करते हुए, करेक्ट, अच्छी तरह से समझा हमने उसको। और फिर उसमें से हम क्या करेंगे कि उच्चतर ऊष्मीय मान से निम्नतर ऊष्मीय मान प्राप्त करेंगे।
तो इस तरह से हमने देखा इसमें कि निम्नतर ऊष्मीयमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सेल।